हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत। आजकल आप न्यूज में एक लाइन कंटिन्यूअसली सुन रहे होंगे, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, यानी इंडियन रुपी को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे पुश किया जा सकता है, इस पे काफी चर्चा चल रही है। वहीं आज आरबीआई के द्वारा 3 बड़े फैसले लिए गए हैं ताकि इसको और ज्यादा पुश किया जा सके और इससे यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी भी कम होगी और रीजनल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन और ज्यादा डिपेंड होगा। यानी जो आसपास की कंट्रीज हैं जैसे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, इस पर से इंडियन रुपी में ट्रेड किया जा सकेगा ताकि से ग्लोबली इंडियन रुपी की एक्सेप्टेंस और ज्यादा बढ़ेगी। अब अगर हम उन 3 मेजर्स की बात करें तो सबसे पहला है जो एडी बैंक्स हैं वो अब रुपी में लोन दे सकते हैं। किसको? नॉन रेसिडेंट एंटिटीज को, जैसे भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, उनको। इससे क्या होगा? इससे जो इंडियन रुपी है उसमें जो ट्रेड होता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। अब अगर हम एडी बैंक्स की बात करें तो ये अथॉराइज्ड डीलर बैंक्स होते हैं जो कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है उसके तहत आरबीआई ने कुछ अथॉराइज्ड डीलर बैंक्स डिक्लेयर किए हुए हैं ताकि फॉरेन एक्सचेंज में या बॉर्डर ट्रेड सेटलमेंट में ये पार्टिसिपेट कर सके। दूसरा है जो न्यू बेंचमार्क्स एक्सचेंज रेट्स हैं, यानी ज्यादातर जो अभी तक एक्सचेंज रेट है उसको पब्लिश किया जाता था या तो डॉलर या फिर यान, इन सभी में, लेकिन अब इंडियन रुपी को भी बढ़ावा दिया जाएगा और अब लोकल करेंसी को भी रीजनल बेसिस पे किया जा सकेगा। और तीसरा है स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट। इसमें काफी सारा पैसा रखा रहता था और इस पर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी थे, उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। अब अगर हम इस स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट की बात करें कि इसका काम क्या है, ये क्या होता है, तो देखिए रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए गए थे 2022 में और उसी टाइम इंडिया ने काफी ज्यादा मात्रा में ऑयल ट्रेड किया था, यानी ऑयल परचेज किया था और यूएस डॉलर से खरीदा नहीं जा सकता था। तो इस चीज में क्या करें, तो इसीलिए ये स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट ओपन किया गया था जिसके तहत अगर हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो हम इंडियन रुपी में खरीद सकते हैं और ये पैसा इसी स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट में जाएगा। इससे क्या होगा? इससे ये अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा और अगर जब भी वापस से ट्रेड करने की जरूरत पड़ी तो रशिया इसी पैसे का इस्तेमाल करके हमसे कोई चीज खरीद सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आरबीआई ने ये इतने बड़े 3 फैसले लिए क्यों हैं, इससे होगा क्या? तो देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये होगी कि जो रुपी है उसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके अलावा जो डॉलर है उस पर से डिपेंडेंसी कम होगी और इसमें कुछ जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज भी है। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो तेज को।